आज का जो हमारा सेशन है अ, वो है डिस्काउंट पे। डिस्काउंट है जिसको हम बोलते हैं छूट। मैथमेटिक्स की भाषा में बोला जाता है बट्टा। बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, जब बट ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्काउंट या छूट। कोई भी सामान लेने जाते हैं हम लोग हमेशा अक्सर पूछते हैं अ, कि भैया इस चीज़ पे क्या डिस्काउंट है या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में डिस्काउंट क्या होता है हम लोग आज इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब अभी तक जो हमने बात की है, इतना भी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पे बात की है, हम लोगों ने क्या बात की है, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं अभी तक। एक सेकंड में जरा मार्कर वो इनेबल कर दूं। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी हैं सर? हमने दो चीजें कौन सी पढ़ी हैं, ये पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा था मार्कर भी नहीं चल रहा। तो हमने कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी हैं? एक तो सर हमने पढ़ी है सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमने ये दो प्राइस पढ़ रखे हैं सर, है ना? ये सब जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा वो होता है जो सामान को बनाने में लगा। ठीक है, बट हमने बताया था कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि चीजों को बनाने में कितना पैसा लगा, या उसको उसको लाने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी होती है वो क्या लगी। इस पर हम बात नहीं करते। हमारा सीपी वही होता है, हम लोगों के लिए सीपी वही होता है जिस पैसे पे हम सामान को खरीद के लाए हैं बेचने के लिए। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोगों की भाषा में या हम लोग की मैथ्स की भाषा में क्रय मूल्य वही होता है जो पैसा हम दे के सामान लाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, एसपी हमारा विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिसपे हम सामान को बेचते हैं। अभी तक इन दोनों पे बात हुई थी और इसी पे हम किस दो चीजों की बात कर रहे थे? हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की या प्रॉफिट लॉस के परसेंट की। क्लियर है? ये बात थी। उसके बाद और क्या बात होगी आज? आज हम लोग एक चीज और बात करेंगे, एक चीज पर। ठीक है, सीपीएसपी तो पढ़ा है, एक होता है एमपी। ठीक है, इट्स नॉट मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं चिन्हित मूल्य, चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। क्लियर है? हिंदी में आप लिखना चाहे तो आप हिंदी में लिखिए चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो इसको ऐसे समझो, मान लो मान लो हम ही हैं, अंकित सर आपके हैं। वो गए, उन्होंने एक मार्कर को खरीदा। मार्कर, ठीक है, जिससे आप लोगों को मैं बोर्ड पे पढ़ाता था। मार्कर या मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने 1000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा। ठीक है, मैं 1000 रुपए का एक मोबाइल खरीद के लाया और मैंने सोचा इसको मैं बेच दूंगा। ठीक है, इसको मैं बेच के और इस पर मैं कुछ लाभ कमाऊंगा। ठीक है, तो बेचने का मतलब कुछ इसका एसपी होगा, किसी कीमत पे बेचूंगा तभी तो इस पे लाभ होगा। ठीक है, किसी कीमत पे बेचेंगे तभी तो इस पे लाभ होगा। अब कोई भी दुकानदार हो, ठीक है, कोई भी दुकानदार हो, वो कभी तुम्हें, ठीक है, बट क्योंकि दुकानदार जब भी सामान को लाता है बेचने के लिए, वो ये मान के चलता है कि ग्राहक डिस्काउंट के लिए पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कई कई बार आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कई बार आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, डिस्काउंट दुकानदार कब देता है? यार मैं अगर अपनी बात करूं, मैं डिस्काउंट कब दूंगा? मैं कभी ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मैं 1000 का लाया, मैं 1000 पे आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, 1000 पे भैया 10% का डिस्काउंट ले लो तुम। ठीक है, 1000 मेरी मेरी लागत थी और मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब मैंने 900 रुपए में बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ बच्चे? मुझे 100 रुपए का घाटा हो जाएगा।
ठीक है, मुझे 100 रुपए का घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए दुकानदार कभी भी ये नहीं बताता कि उसको कितने का सामान पड़ा। ठीक है, वो अपना कभी भी सीपी नहीं बताता, वो हमेशा जितने में सामान लाया है हमेशा उसको बढ़ा के दाम बताता है। ठीक है, उसको हमेशा बढ़ा के दाम बताता है दुकानदार, ग्राहक को हमेशा दाम बढ़ा के बताता है। ठीक है, अब दुकानदार मान लो हम ही थे, हम 1000 रुपए का लाए, हमने कहा भैया इसकी कीमत, हमने उस पर स्टिकर चिपका दिया मोबाइल पे 1800 रुपए का। ठीक है, हमने इस पे स्टिकर चिपका दिया 1800 रुपए का। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भाई ये चीज 1800 रुपए की है। ठीक है, आप ग्राहक को, मैंने आपसे बोला भैया ये चीज 1800 रुपए की है। ठीक है, तो ये 1800 रुपए क्या है, ये 1800 रुपए मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, चिन्हित मूल्य है, जो कि दुकानदार लगाता है अपने खरीद, मतलब जो सामान वो बेचने जा रहा है उस पर वो लेबल चिपकाता है। ठीक है, वो एक पर्ची चिपकाता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, वो कभी भी जितने में खरीद के लाया है उतने पे नहीं बेचेगा। ठीक है, तो मैं 1000 रुपए का मोबाइल लाया, मैंने उस पे एक स्टिकर चिपका दिया 1800 रुपए का। ठीक है, मैंने उसकी कीमत क्या कर दी, अब वो मोबाइल 1800 रुपए का हो गया। ठीक है, आप आए, आप मेरे बड़े ही पुराने ग्राहक थे, बड़े प्रिय ग्राहक थे। मैंने कहा अरे सर जी आप क्या करिए, आप मुझे 1500 रुपए दे दीजिए, इसकी कीमत तो 1800 रुपए है, लेकिन आपको मैं 1500 रुपए में ये चीज, ये मोबाइल देता हूं। मैं आपको 300 रुपए की छूट देता हूं, मैं आपको 300 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, तो यही मेरा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है बच्चे, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट, छूट हमेशा चिन्हित मूल्य या जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, डिस्काउंट छूट हमेशा अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य पे ही दी जाती है। डिस्काउंट कभी भी सीपी पर नहीं दिया जाता, क्रय मूल्य पर कभी भी छूट नहीं दी जाती है। ठीक है, आप हमेशा जिस कीमत पे आप खरीद के लाए हो हमेशा उस पर बढ़ा दोगे कीमत। ठीक है, हर दुकानदार ये करता है, 1000 में लाया 1500 लगा देगा स्टिकर। ठीक है, वो चीज 1500 रुपए की, उस पर 100-200 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, वो तुम्हारा क्या बन गया, जो डिस्काउंट के बाद कीमत बनी वो तुम्हारा बन गया विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जो इसका इसका डिफरेंस हुआ विक्रय मूल्य और चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही मेरा क्या कहलाता है बच्चे, वही मेरा क्या कहलाता है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। ठीक है, चिन्हित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा हम निकालते हैं मार्क्ड प्राइस पे, चिन्हित मूल्य पे। क्लियर है, तो अगर डिस्काउंट ये दिया हुआ है तो मैं कहूं बच्चे मुझे बता दो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, यही मेरा डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। नंबर 1, नंबर 2, जल्दी से बता दो इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी से चैट में बताओ इतना क्लियर है तो आगे चले। अभी थोड़ा सा और एक दो चीज बताएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छूट हमेशा चिन्हित मूल्य पे दी जाती है, याद रखना। लाभ हानि हमेशा सीपी पे निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, चिन्हित मूल्य पे। ठीक है, चलो ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, वरना कॉपी में लिखना है तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, मैं पीपीटी भी आपको दूंगा, उसमें आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं जल्दी से और समझा देता हूं आपको।
क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, मैं एक शर्ट खरीद के लाया, ठीक है, मैं एक शर्ट खरीद के लाया 500 रुपए की, ठीक है, मैं एक शर्ट खरीद के लाया कितने की, 500 रुपए की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसकी कीमत बढ़ा दी, मैंने उस पर एक स्टिकर चिपका दिया, ठीक है, उसकी कीमत कितनी कर दी बच्चे, उसकी कीमत मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल, चलो 800 रुपए ले लेते हैं, 8 लिख गया है, चलो 800 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसकी कीमत मैंने स्टिकर लगा के कितनी कर दी बच्चे, उसकी मैंने स्टिकर लगा के कीमत कर दी 800 रुपए, ठीक है। आप मेरे पास आए, आप ग्राहक हैं, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि भैया इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जितने में आप बेच रहे हो, जो आपने कीमत लगा रखी है, कितनी लगा रखी है, 800 रुपए, इसमें मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ कम कर दो भैया, ठीक है। ये सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, हर कोई मार्केट में जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं अरे भैया, दुकानदार बोलता है ठीक है, वैसे पढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन अब आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो आपको मैं ये शर्ट 600 रुपए में दे देंगे, ठीक है, आपको हम ये शर्ट 600 रुपए में दे देंगे, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, ठीक है, आप हमारे पुराने ग्राहक है इसलिए, ठीक है। और हम बड़ी खुशी खुशी उसको 200 खुश रहते हैं कि 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इसने, ठीक है, और खुशी से उसको 600 रुपए देके चले आते हैं। अच्छा हुआ क्या यहाँ पे, 500 रुपए से मैंने कीमत बढ़ा के कितनी कर दी, 800 रुपए, ठीक है। तो मैंने कितने परसेंट बढ़ा दिया, एक बात बताओ, मैंने कितने परसेंट बढ़ाया, मैंने 60% कीमत बढ़ा दी, ठीक है। 300 रुपए अगर बढ़ा दिए हैं तो 300 रुपए 500 का 60% ही होते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये जो मैंने बढ़ाया ये मेरा मार्कअप परसेंटेज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज। अगर परसेंटेज की बात करें तो जब परसेंटेज में हम बात कर रहे होंगे तो मेरा क्या है, ये मार्कअप परसेंटेज है। जब पैसे में बात होगी, जब मैं कहूंगा 300 रुपए बढ़ा दिए, तो ये मेरा क्या होगा, मार्कअप प्राइस होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मार्कअप प्राइस और मार्कअप परसेंट, ठीक है। जब हम पैसे में बात कर रहे होंगे तो हमारा मार्कअप प्राइस होगा, जब वही चीज हम परसेंटेज में बात करने लगेंगे तो मेरा मार्कअप परसेंटेज होगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगी है, ठीक है। तो 800 रुपए था, 60% मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने किया क्या बच्चे, मैंने उसको 800 रुपए की जगह मैंने उसको 600 रुपए में बेचा, तो मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया बच्चे, मैंने डिस्काउंट दे दिया है 200 रुपए का, ठीक है, मैंने 200 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हाँ 200 रुपए का, ठीक है, 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अगर मैं कहूं कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तो अगर मैंने ये कहा कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तो आप कहोगे सर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया किसके रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, तो आप कहोगे सर 800 के रिस्पेक्ट में दिया, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज के साइन के लिए, ठीक है। ये क्या हुआ, ये 0 से 0 कट गए, 2 चौके 8, ठीक है, तो कितना हुआ है, 100/4, तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का, ठीक है, हमने 25% का उसको डिस्काउंट दिया और 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं मुझे कितने का लाभ हुआ, तो आप बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं, सर मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, लाभ और हानि हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में होती है, तो सीपी मेरा कितना है, 500 पे मुझे 100 का लाभ हो गया, ठीक है, और यहाँ 100 से गुणा कर दोगे तो कितने का लाभ हुआ है मुझे, मुझे चैट में शायद आंसर आ भी गया है, हाँ 500 पे लाभ हुआ, तो मुझे टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताओ, जब स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था, तो एक बात बताओ, प्रॉफिट मेरा क्या होता था बच्चे, प्रॉफिट मेरा क्या होता था, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था हमारा एसपी
माइनस सीपी, ठीक है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो, या 600 में से 500 घटा दो तो मेरा क्या है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां से अगर एसपी निकाल दें तो एसपी मुझे क्या मिल रहा है, एसपी मुझे मिलेगा सर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट प्लस सीपी या सीपी प्लस प्रॉफिट, बात एक ही है, ठीक है। प्रॉफिट प्लस सीपी या सीपी प्लस प्रॉफिट, यहां पे लिख देता हूं। एसपी मेरा क्या हुआ, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये तो हमने सर पहले पढ़ा था, ठीक है। एक चीज अभी मैंने और बताई थी, अगर किसी को याद हो, अगर याद हो तो ठीक है, वरना एक बात बताओ, अभी निकाला था डिस्काउंट मेरा क्या होता था। डिस्काउंट मेरा होता था, बहुत ज्यादा इस समय चैट्स आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान उधर जा रहा है मेरा। डिस्काउंट मेरा अभी क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था, डिस्काउंट मेरा क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, ठीक है। डिस्काउंट मेरा क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, मतलब 800 रुपए मेरा एमपी है, 600 रुपए मेरा एसपी है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ है, 800 माइनस 600, तो मेरा डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। यहां से एसपी निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहां से अगर एसपी निकालोगे तो एसपी मुझे क्या मिलेगा, एसपी मुझे मिलेगा एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डी। लेकिन अभी तो बाकी क्या, एसपी मेरा प्रॉफिट प्लस सीपी के भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें, ये और एमपी माइनस डिस्काउंट, ये दोनों भी मेरे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी है। दोनों के केस में हमने एसपी निकाल लिया और इक्वेट कर दिया इक्वल करके, ठीक है। जल्दी से बता दो ये चीज क्लियर है कि नहीं, सीपी प्लस पी बराबर एमपी माइनस डी है, सीपी प्लस प्रॉफिट हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट के बराबर होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दी ये चीज क्लियर है या नहीं, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले या आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लें, आपके काम आएगा। ये मैं बता देता हूं, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगने वाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले, जरा चैट बॉक्स एक बार देख लूं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज है जो बताई है ध्यान में रखना, अपने जहन में रखना, जब सवाल करवाऊंगा तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो बताया है वो सारी चीजें ध्यान रखना। अच्छा, ये क्लियर है, तो यही चीजें, पूरी कहानी यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। जिसको कहानी पढ़नी है वो यहाँ पे पढ़ सकता है, मैं पीपीटी शेयर करा दूंगा, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है, आप जो चीज खरीद के लाए उस पर आप एक स्टिकर चिपका देते हो जो कि बढ़ी हुई कीमत का होता है, वो आपका मार्केट प्राइस है, उस पे वो उस कीमत पे आप सामान को बेचते हो, ठीक है। और फिर डिस्काउंट, आप मार्केट प्राइस पे जो भी आप कम करके बेचते हो वो आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन, तो हमारा सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर होता है। अगर मैंने 100 की चीज बढ़ा दी 140 में, मार्केट प्राइस 140 कर दिया और उसे 140 में ही बेच दिया, तो मेरा एसपी और एमपी बराबर होता है, 140 रुपया एसपी भी था, 140 रुपया एमपी भी था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर ज्यादा हम लोग समय नहीं बोल करेंगे, आप लोग को मैं जब पीपीटी दे दूंगा आप लोग पीपीटी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सीधे हम लोग सवालों पे आते हैं, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे मुझे हल करके दिखाएंगे। बहुत बेसिक सा सवाल है, जो अभी तक पूरी राम कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है उसी पे सवाल है। राघव परचेज द मोबाइल इन 10,000 rupees and marked its price 30% above cost price. He sold the mobile in 11,500 rupees. What is the percentage discount? राघव ने 10,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और इसकी कीमत लागत मूल्य से 30%
अधिक बताई। उसने मोबाइल को 11,500 रुपए में बेच दिया, तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? जल्दी से। चलो अच्छा, इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है। उसने 10,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, राघव ने कितने खरीदा? 10,000 में। ठीक है, और उसको उसकी कीमत कितनी कर दी? उसका मार्क्ड प्राइस कितना बना दिया? 30% ज्यादा। तो 10,000 का 30% 3,000 रुपए। तो 10,000 का मोबाइल उसने 13,000 रुपए बताया। ठीक है, उसने बोला कि भाई ये मोबाइल 13,000 रुपए का है, और बेच कितने में दिया? डिस्काउंट दे दिया कुछ, और 11,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 11,500 रुपए में बेच दिया। तो उसने डिस्काउंट दिया कितने का? उसने डिस्काउंट दिया है भाई, उसने 1,500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, उसने डिस्काउंट 1,500 रुपए का दिया, और 1,500 रुपए का डिस्काउंट मैंने हमेशा बताया है, 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट का परसेंटेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं बच्चे? हमेशा एमपी, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और परसेंटेज का साइन बनाने के लिए या चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 150 बटे 13, तो 13 एकम 13। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चे, जरा मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। हाँ, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 150 बटे 13 जब आप करोगे तो आपका आएगा 11.53%। ठीक है, 11.53% या 11.5%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होगी। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ये आपका अगला सवाल। If a shopkeeper increases cost price by 40% and makes it as marked price, then find the percent discount should be given on it so as to gain 5% overall profit। यदि कोई दुकानदार लागत मूल्य में 40% की वृद्धि करता है और इसे चिन्हित मूल्य बना देता है, ठीक है, मतलब सीधी बात है, जितने में लाया उसकी मार्क प्राइस, उसका चिन्हित मूल्य 40% बढ़ा दिया। ठीक है, तो उस चीज पर वो कितनी प्रतिशत की छूट दे दे कि उसका कुल लाभ 5% हो सके? पहले मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग कोशिश करना चाहेंगे कि मैं ये सवाल करके दिखा दूं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। देखो वो क्या रहा है, वो हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो कॉस्ट प्राइस पे 40% की वृद्धि करके मार्केट प्राइस बना देता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा माना माना सीपी कितना है? 100 रुपया। ठीक है, हमने मान लिया मेरा सीपी कितना है? 100 रुपया। ठीक है, तो उसने 40% कीमत बढ़ा दी। बढ़ाने का मतलब क्या होता है? बढ़ाने का मतलब है उसने मार्क प्राइस बनाया। मार्क प्राइस बनाया कितना? 40% अगर बढ़ा दिया तो मार्क प्राइस बना दिया 140 रुपया। 100 रुपए में लेके आया और बोला भैया 140 रुपए में बेचेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद
उसका ईमान जाग गया, उसने बोला नहीं भैया इतना ही बेचेंगे, इतना ही कमाएंगे जितना 50 है। ठीक है, तो उसने बोला भाई हम सिर्फ 5% का प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, 5% का प्रॉफिट अगर वो कमाएगा, प्रॉफिट बच्चे हमेशा निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अगर 5% का वो प्रॉफिट निकाल रहा है, तो वो 100 पे अगर 5% का लाभ कमा रहा है, तो मतलब वो कितने में बेच रहा है, वो 105 रुपए में ही बेचेगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना परसेंटेज मैंने पढ़ाया है कि आप लोग को क्लियर होगा कि 105 रुपया कहाँ से आ गया। ठीक है, अगर 100 रुपए पे 5% का लाभ कमा रहा है तो जाहिर सी बात है 105 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन उसने कीमत लगा कितनी रखी है, उसने कीमत लगा रखी है 140 रुपया। ठीक है, उसने कीमत लगा रखी है 140 रुपया, तो उसे कुछ छूट देनी पड़ेगी 5% का लाभ कमाने के लिए। छूट कितने की देगा, अगर 105 में बेचना है बच्चे, तो 105 में बेचने के लिए वो 35 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, बोला हम आपको 35 रुपए की छूट देते हैं, और 35 रुपए की छूट किस पे देगा, डिस्काउंट हमेशा। ठीक है, अब याद भी हो गया होगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य पे निकालते हैं, और प्रतिशत के साइन के लिए 100 से गुणा। इसको देखोगे तो 35 एकम 35, 35 दूना 70, और 35 या 105, 35 चौक 140, ये 4 बार में कट जाएगा। तो अंततः मेरा बच्चा कितना, 100/4, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 25%। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर है, मेथड 1 क्लियर होगा। ठीक है, मेथड 1 क्लियर होगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है क्या और तरीके से भी बन सकता है, भाई बिल्कुल बन सकता है। क्या तरीका है, एक तरीका और होता है, परसेंटेज में मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन उस समय आप लोग इतना मैथ्स में हाथ अच्छा नहीं करके बैठे थे कि मैं आपको ये चीज पढ़ाता। ठीक है, क्या है ये चीज, ये होता है मेरा नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, मतलब नेट परसेंट चेंज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि ये नेट परसेंटेज चेंज जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मान लो कोई एक चीज है, कोई भी एक वैल्यू है। ठीक है, ए मान लो, ए में, वैल्यू ए में x% का चेंज हुआ। ठीक है, वैल्यू ए में x% का चेंज हुआ। ठीक है, x% का चेंज होने के बाद वो क्या बन गई, ए से बी बन गई। क्लियर है, ए से बी बन गई, उसके बाद उसमें एक बार और चेंज हुआ। ठीक है, y% का एक और चेंज हुआ, एक बार x% का चेंज हुआ, एक बार y% का चेंज हुआ। ठीक है, ये चेंज x y z कई बार हो सकते हैं। ठीक है, अभी 2 बार का पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका हाथ इसमें अच्छा हो जाएगा तो आगे इसको, और जब आगे और बढ़ता जाता है ये परसेंटेज चेंज, तब कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले 2 बार में हाथ अच्छा कर लो। पहले ए में x% का चेंज हुआ तो वो बी बन गया, फिर बी में y% का चेंज हुआ तो सी बन गया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि टोटल मेरा नेट परसेंट जो है, ये देखो ये मैं एरो बना दे रहा हूं। ठीक है, मेरा कितना नेट परसेंट का चेंज हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई मिला के कुल नेट परसेंट, नेट प्रतिशत कितना चेंज हुआ ए से सी तक जाने में। ठीक है, अगर मैं ये जानना चाहूं कि ए से सी तक जाने में कुल नेट परसेंटेज कितना चेंज हुआ, ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एक दो बार लगा लोगे तो याद हो जाएगा, ये कोई बहुत भूलने वाली चीज नहीं होती। इसका नेट परसेंटेज चेंज निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 सिर्फ एक्स वाई पे है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो नेट परसेंट चेंज होगा वो मेरा कितने परसेंट के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये मैं अभी इसी सवाल पे लगा के दिखा दूंगा। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है? अभी सवाल पे लगा के दिखा दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। ये बहुत जगह पे लगता है, ये फॉर्मूला आपका बहुत जगह पे लगता है। ठीक है, एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन पे भी लगता है ये फॉर्मूला आपका। रेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस, ठीक है, कई जगह पे आपका इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज मैं सवाल पे फिर लगा के दिखाता हूँ। इसको आप लिख लीजिए। नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, चलो इसको सवाल पे लगा के देखते हैं। इसी सवाल पे लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा देता है। ठीक है, कुछ सीपी रही होगी। ठीक है, जो मेरा ए था अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरा क्या है, मान लो सीपी, कुछ सीपी पे हम खरीद के लाए। ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी कीमत क्या करी, मैंने उसकी कीमत बढ़ा के लगा दी। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एमपी। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ाए ये बच्चे? ओहो, कितने प्रतिशत बढ़ा दिए? तो आप कहोगे कि सर 40% बढ़ा दिए, है ना? क्वेश्चन में यही लिखा है ना, कहीं गलती करूं तो बताना। कि मैंने 40% बढ़ा के कीमत क्या बना दी, मैंने इसे मार्क्ड प्राइस बना दिया। ठीक है, क्लियर है? मैंने इसे मार्क्ड प्राइस बना दिया। फिर मुझे इसे डिस्काउंट भी देना है, मुझे इसे डिस्काउंट भी देना है। कुछ डिस्काउंट देंगे मार्क्ड प्राइस पे तो क्या बन जाएगा, एसपी। ठीक है, कुछ डिस्काउंट देंगे कि वो एसपी बन जाएगा। ठीक है, मुझे ये डिस्काउंट अभी नहीं पता, इसलिए मैं उसको क्या मान लूंगा, एक्स परसेंट। ठीक है, एक्स परसेंट। ठीक है, और एक चीज, जो एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, देखो बताना भूल गया, एक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा था ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चे, एक्स और वाई क्या है, आपके परसेंटेज चेंज हो रहे थे। ठीक है, एक्स और वाई अगर परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज जो चेंज एक्स वाई हो रहा है ये अगर बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस में लेते हैं। अगर ये परसेंटेज वैल्यूज घट रही होती हैं, ठीक है, अगर हम इतने परसेंट घटा रहे हैं, ठीक है, तो घटने के केस में एक्स और वाई एक्स वाई जो भी घट रहा है बढ़ रहा है वो अपने हिसाब से प्लस और माइनस हो जाता है। मान लो एक्स बढ़ रहा है तो एक्स प्लस रहेगा, वाई घट रहा है तो वाई मेरा माइनस में होगा। ठीक है, उस केस में क्या बन जाएगा, उस केस में मेरा बन जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर यहां जब करोगे तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इन केस अगर कहीं पे y मेरा घट रहा होगा तो क्या होगा, मेरा माइनस में चला जाएगा। या x घट रहा होगा, y बढ़ रहा होगा तो मेरा y प्लस में होगा, x माइनस में होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि x और y की वैल्यूज बढ़ने और घटने के हिसाब से प्लस और माइनस होती रहती है। ठीक है, तो मैंने मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट करके बेचा है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने परसेंट का डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है, आप छूट देते हो। ठीक है, आप छोड़ रहे हो। ठीक है, मतलब आप माइनस कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका माइनस का एक्स परसेंट होगा। ठीक है, तो कितने की छूट दे दें कि ओवरऑल, ओवरऑल मतलब सीपी से एसपी, ओवरऑल मुझे कितने का लाभ हो, मुझे प्लस के 5% का लाभ हो। लाभ अगर हानि होती तो ये मेरा प्लस का 5 नहीं होता, ये मेरा माइनस का 5 होता, लेकिन अभी लाभ हो रहा है इसलिए प्लस का 5%। ठीक है, ये मेरा क्या होता था, ये मेरा परसेंटेज नेट चेंज होता था बच्चे। ठीक है, यही ऊपर वाला मेरा क्या होता था, ये मेरा नेट चेंज होता था।
ठीक है, तो इसको जरा फॉर्मूले में रखो। नेट चेंज की वैल्यू क्या होती है? नेट चेंज मेरा कितना दिया हुआ है? 5%। ठीक है, नेट चेंज मेरा कितना दिया हुआ है? 5%। अभी समय लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी बना ले जाओगे। नेट परसेंटेज चेंज मेरा कितना दिया है? 5%। 5% किसके बराबर है? एक्स। ठीक है, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। ठीक है, ये तो मैंने एक्स मान ही रखा है यार, इसको कुछ और मान लो, ए मान लो, चलो। ठीक है, इसको A% मान लो, थोड़ा गंदा हो गया। तो एक्स नहीं मानते, इसको ए मान लेते हैं, इससे दिक्कत ना हो। ये मेरा फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? ये मेरा y है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 40। ठीक है, 40 प्लस, ठीक है, प्लस y होता था, x प्लस वाई, लेकिन y मेरा क्या है? माइनस ए है। ठीक है, तो 40 माइनस ए। ठीक है, 40 माइनस ए माइनस, ठीक है, क्योंकि क्या करोगे? x इंटू वाई करोगे तो 40 इंटू माइनस ए, 40 इंटू -a। ठीक है, तो मेरा क्या मिलेगा? -40a मिलेगा। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। -40a/100। ठीक है, और ये मेरा किसके बराबर है? ये मेरा किसके बराबर है? मेरा 5%। मुझे ओवरऑल परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा इतना मिल गया। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ। ये मेरा क्या होगा? ये 40 उधर चला जाएगा, ये 40 जब उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये मेरा 35 बन जाएगा। ठीक है, या 5 को इधर ले आओ, ये दो, ये और ये इसको दूसरी साइड ले जाओ तो प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, तो कितना मिलेगा? 35%। ठीक है, 35% का मान क्या है बच्चे? 35% का इसको जब सॉल्व करोगे 100 एलसीएम आएगा, तो 140 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या मिलेगा? 140 मतलब ये 100। ठीक है, 100a प्लस 40 है, 140a/100। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकाल लोगे तो a का मान क्या आ जाएगा बच्चे? a की वैल्यू आएगी, परसेंटेज में आएगी, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या था? ये परसेंटेज में ही था पूरा। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी? 35 गुणे 100 बटे कितना? 140। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, इसको काट दिया। ठीक है, इसको काटो, 7 से काटो तो ये कितना बचा? 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 50/2, तो क्या मिला मुझे? 25%। वही चीज आई, आप फॉर्मूले से निकाल लो या 100 मान के कर लो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन बता इसलिए दिया कि आना चाहिए। ये बहुत काम आता है, ये बहुत जगह लगता है। जैसे आपका रेशियो मेथड लगता है ना, वैसे ही आपका ये भी हर जगह लगता है। मतलब हर जगह नहीं, मैक्सिमम केसेस में, जहाँ पे भी लगातार 2 बार परसेंटेज में वैल्यू चेंज हो रही हो या परसेंटेज चेंज हो रहा हो, उस केस में आपका लग जाएगा। जल्दी से बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? अगला सवाल भी इससे बना के दिखा दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, क्लियर है? ये मेथड नहीं समझ आया, अभी दोबारा से लगाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे सवाल लगाते जाऊंगा ना क्लियर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगी तो वो प्लस में होगी, जब भी परसेंटेज वैल्यू घटेगी तो माइनस में होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बाकी परेशान ना हो, 100 मान के कर लेना। मैंने एक बार बता दिया है, मैं फिर से बीच बीच में कराता जाऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दो सवाल बन जाने दो, एक दो सवाल बन जाने दो, क्लियर हो जाएगा।
चलो अच्छा, एक मेथड ये हो गया, ठीक है, ये मेथड नंबर 2, ये दूसरा मेथड हो गया। क्या किसी और तरीके से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कौन सा मेथड, अब कौन सा मेथड बचा हमारा? पुराना एक, ठीक है। चलो तुम एक नंबर 1 से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट मेथड से बना लेना, ठीक है। हमारा सदियों पुराना रेशियो वाला मेथड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, सीपी है, सीपी पे बढ़ा के बना रहा है एमपी, ठीक है। सीपी पे 40% बढ़ा रहा है, ठीक है, और उसको मार्क्ड प्राइस बनाए दे रहा है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 40% की बच्चे फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 40% की वैल्यू होती है 2/5। यही क्लियर है? क्लियर क्लियर है, ठीक है। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। नीचे वाला मेरा क्या होगा इस केस में? सीपी, ठीक है। तो 5 की वैल्यू, ठीक है, 40% बढ़ा रहा है, तो 5 की चीज बढ़ा के कीमत कितनी कर दी? 7 कर दी। ये 10वीं बार बता चुके हैं ये चीज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारी बेस वैल्यू होती थी, ये हमारा परसेंटेज चेंज होता था, मतलब 5 की चीज 7 में बता रहा है, ठीक है। 5 की चीज बढ़ा के 7 में लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितनी छूट दे दे कि उसे 5% का लाभ हो जाए, ठीक है। 5% का लाभ हो जाए, तो 5% का लाभ हो जाए, तो 5% की वैल्यू बच्चे क्या होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर मेरा क्या होता है? बेस वैल्यू, मतलब सीपी। वो कह रहा है कि उसे लाभ हो जाए, मतलब वो रखे सीपी को कितना? 20, ठीक है। अगर वो सीपी को 20 रखा है या 20 में लेके आया है, तो वो 21 में बेच दे, ठीक है। दो रेशियो हमको मिल गए, दो रेशियो मिल गए। हमने परसेंटेज से ही दोनों रेशियो निकाले हैं, कुछ हमने अलग नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एमपी था, एक बार कीमत बढ़ा दी, एक बार बेचने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? सीपी के साथ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चे, दोनों में कॉमन क्या है? रेशियो, रेशियो मैंने बैलेंस करना सिखाया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, तो याद होगा ए बी सी निकालते थे, ए बी सी निकाला करते थे। एमपी रेशियो सीपी हमें क्या मिलेगा? एमपी रेशियो सीपी, मैंने सिर्फ इसको पलट दिया है, तो एमपी रेशियो सीपी क्या है? 7/5, ठीक है। और सीपी रेशियो एसपी मेरा क्या है बच्चे? जल्दी से बता दो। सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी कितना है? 20/21, ठीक है। ये मेरा क्या है? जब रेशियो बैलेंस करा करते थे, याद है? ए बी, ठीक है, और ये मेरा सी, ठीक है। ये मेरा बी, यहाँ पे भी होता था ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया रहता था, तो बी मेरा कॉमन हुआ करता था, तो बी को बैलेंस कर देते थे, बी को बराबर कर लेते थे, तो मेरा ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाता था। ये मैंने रेशियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर सीपी को एक जैसा बनाना है, सीपी तो कॉमन है, ठीक है, सीपी को एक जैसा बनाना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूं पूरे रेशियो में, तो मेरा क्या होगा? यहाँ पे सीपी 20 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरा सीपी 20 बन जाएगा, तो नया रेशियो मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 20, यहाँ पे 7×4 = 28, ठीक है, 7×4 = 28, ठीक है। ये मेरा क्या बना? ये मेरा एमपी बना, ठीक है, ये मेरा एमपी बना। यहाँ पे सीपी क्या बन जाएगा? 5×20, ठीक है। यहाँ पे सीपी बन गया मेरा 5×20, ठीक है। सीपी यहाँ पे 20 बन गया। दूसरे रेशियो में भी क्या है? दूसरे रेशियो में मेरे पास यहाँ पे सीपी था, सीपी कितना है? 20, ठीक है। और एसपी मेरा कितना है? 21, क्योंकि नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया है, सीपी मेरा 20 दिया हुआ है, ठीक। सीपी बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीपी बैलेंस हो गया। अब एक बात बताओ बच्चे, एमपी रेशियो सीपी रेशियो एसपी अगर मैं लिखूं, एमपी रेशियो सीपी, मैं लिख रहा हूं, इतना लिखा नहीं जाता है,
ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बन जाती है, वो आप लोग थोड़ा भूल गए इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर मैं एनपी रेशियो सीपी रेशियो एसपी, जिसको मैं लिखा करता ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या है, 28 रुपए, मतलब 28, 20 और 21, ठीक है। तो 20 की चीज मैंने 28 बना दी बढ़ा के और 21 में बेच दी, ठीक है। तो मैंने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया बच्चे, मैंने 7 रुपए का डिस्काउंट दिया। 20 की चीज पहले मैंने 28 कर दी बढ़ा के और उसको 21 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 7 रुपए की छूट दी। किस पे दी, छूट हमेशा 28 मतलब मार्केट प्राइस पे देते हैं, तो 7/28 गुणे 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 25%। इतना समय लगता नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया है बताने में, लेकिन जब एक्चुअली में अगर रेशियो में हाथ अच्छा होगा तो इतना समय नहीं लगेगा। जल्दी से बताओ, रेशियो वाला मेथड क्लियर है, जैसे मर्जी वैसे बनाओ, पूरी छूट है। मैं बता इसलिए देता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, एक सवाल को बनाने के 2 से 3 तरीके होते हैं। जल्दी से बताओ, रेशियो क्लियर है? मुझे लगता नहीं है रेशियो में दिक्कत होनी चाहिए, बाकी भैया अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी से बता दीजिए, अगर डाउट होगा तो एक बार फिर से यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेकिन सवाल को एक दो तरीके से बनाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। आप भले ही सिर्फ 100 मान के कर लो, आप कैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आना चाहिए, मेरा यही मानना है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, फिर कह रहा हूँ सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़िए, पढ़िए कुछ सीखने के लिए। चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये रहा आपका अगला सवाल, मैं स्क्रीन साफ कर देता हूँ। एक दुकानदार है जो अपना पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव सीपी बट अलाउज 30% डिस्काउंट फॉर कैश, ठीक है। दिस नेट प्रॉफिट और लॉस इज, एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, मतलब लागत मूल्य से 20% बढ़ा के मार्केट प्राइस बना देता है, लेकिन नकदी के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन 30% की छूट भी दे देता है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? प्रतिशत बता दें या रुपए में बता दें, जैसे आपका मन, वैसे प्रतिशत बताइए तो ज्यादा बेहतर है। क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 20% का मतलब दाम बढ़ा के बता दिया, ठीक है। सीपी मैंने माना माना कितना, सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए। कह रहा है कि गुड्स को अपने 20% ऊपर मार्क करता है, मतलब मार्क्ड प्राइस कितना बना देगा, 100 में अगर ला रहा है तो 100 का 120 रुपया बना देगा, ठीक है। मैं 100 मान रहा हूँ, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 100 की चीज वो 120 में बेच रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन वो डिस्काउंट दिए दे रहा है। वो डिस्काउंट कितने का दिए दे रहा है, 30% का, ठीक है। वो 30% का डिस्काउंट भी दे दे रहा है। अगर वो 120 पर, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे, यदि वो 120 पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 120 का 10% निकालोगे तो 12 रुपया, ठीक है। 12 रुपया 10% हुआ तो 30% मेरा कितना हुआ, 36 रुपया, ठीक है। 36 रुपए अगर वो डिस्काउंट दे दे रहा है बच्चे, तो वो कितने में बेच रहा है, वो 84 रुपए में बेच रहा है। और अगर 100 की चीज वो 84 रुपए में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, ठीक है। उसको हानि कितने की हो रही है, उसको 16 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। 16 रुपए की हानि हो रही है। और हानि लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं बेटा, हानि लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो 16/100 गुणे 100,
ठीक है, जब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना मिलेगा 16%। ठीक है, 16%। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। जल्दी से बता दो क्लियर है। चलो, अच्छा इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। अच्छा, दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं, अब शायद क्लियर हो जाए। पहले वो लेके आया सामान, ठीक है, पहले वो लेके आया तो उसके पास क्या था, सीपी था। ठीक है, सीपी था, सीपी की कीमत उसने बढ़ा के बना के बता दी। सीपी की कीमत बढ़ा दी तो क्या बन गया, एमपी बन गया, मार्केट प्राइस बन गया। ठीक है, सीपी से एमपी की ओर चला। ठीक है, सीपी से एमपी बनाने के लिए उसने कितने परसेंट बढ़ा दिया, उसने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, 20% बढ़ा के उसने स्टिकर लगा दिया कि भाई हम इतने पे बेचेंगे। ठीक है, लेकिन जब बेचने चला, जब एसपी पे आया, ठीक है, जब बेचने चला तो बेचते समय उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, छूट दी है। ठीक है, अगर छोड़ रहा है, जाने दे रहा है, तो छूट हमेशा क्या होगी बच्चे, छूट हमेशा निगेटिव हो, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो। ठीक है, बेचते समय उसने 30% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, जब खरीद के लाया, खरीद के जब कीमत बढ़ाई तो 20% बढ़ाई, लेकिन बेचते समय उसने क्या किया, एमपी से एसपी पे जाते समय उसने 30% का माइनस कर दिया या 30% छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने पूछा एक बात बताओ, ओवरऑल उसे लाभ हुआ या घाटा हुआ। ठीक है, तो मैं पूछूं नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, ठीक है, उसे लाभ हुआ या उसे हानि हुई। तो कहा आप लोगों ने कि सर मैं अभी बता देता हूं आपको, मैंने इसको मान लिया x, मैंने इसको मान लिया y। ठीक है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, नेट परसेंट चेंज मेरा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, जिसमें x और y घटने बढ़ने के हिसाब से हम प्लस या माइनस मान लेते हैं। ठीक है, तो नेट परसेंट मेरा होगा क्या बेटा, नेट परसेंट मेरा होगा कितना, x मेरा कितना है, x मेरा है 20, मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूं, मान के चलना है परसेंट ही है। ठीक है, x मेरा क्या है 20। ठीक है, प्लस y, y मेरा कितना है माइनस का 30। अगर माइनस का 30 है तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस। ठीक है, तो माइनस 30। ठीक है, माइनस 30। ठीक है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस एक्स मेरा कितना है 20, 20 गुणे कितना, माइनस का 30, भाई मेरा कितना है माइनस का 30 बटे कितना 100। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 20 माइनस 30। अब ये 20 इंटू माइनस 30 क्या मिलेगा, माइनस का 600, माइनस का 600 तो एक प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये 600 है, अपॉन में 100 है, तो 600 बटे 100 मुझे क्या मिलेगा, 600 बटे 100 मुझे क्या मिला, 600 बटे 100 मुझे मिला 6 माइनस का 6। ठीक है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 20 माइनस 36, 20 माइनस 36, तो क्या है, ये मेरा क्या है माइनस का 16% है। ठीक है, और मैंने हमेशा बताया है जब भी माइनस का साइन आएगा मतलब लॉस हुआ होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस आती तो उसे लाभ हो रहा होता, लेकिन अभी उसे हानि हुई है। तो आपको क्या करेगा, या तो एक्स और वाई दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है नेट परसेंट, या तो एक्स और नेट परसेंट दे देगा, आपसे वाई पूछ लेगा, या तो वाई और नेट परसेंट दे देगा, आपसे एक्स पूछ लेगा। तीन में से कोई एक चीज आपसे छुपा लेगा, आपसे कोई दो चीज पूछ लेगा। जैसे कि पिछले सवाल में जहां तक मुझे ध्यान है उसने एक्स दे रखा था, नेट परसेंट दे रखा था और आपसे वाई निकालने को बोला था, शायद यही एक्स परसेंट या ए परसेंट मैंने माना था। ठीक है, आपसे कोई दो चीज दे देगा और आपसे कोई एक चीज पूछ लेगा। अब ये नेट परसेंट वाली चीज क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में बता दो ये नेट परसेंट वाली चीज जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताने का प्रयास कर रहा था, ये अब क्लियर है कि नहीं।
कुछ थोड़ी थोड़ी दिमाग में बातें गई? हाँ, अब क्लियर है ना? वही मैं कह रहा था, एक दो सवाल लगा लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी नया नया है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली ये चीज बहुत आसान है, और सीरियसली ये मेथड बहुत जगह लगता है। अभी मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, आपके में एरिया ही है, आपके में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और उसमें भी आपको ये चीज लगा के दिखाऊंगा। ये चीज बहुत जगह पे काम आती है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हाथ अपना बनाए रखो। ठीक है, आपको कोई दो चीज दे देगा, आपसे कोई एक चीज पूछेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स और वाई ही दे। कई बार आपको नेट परसेंट दे देगा, एक्स और वाई में से कोई एक चीज उड़ा देगा और आपको बताना पड़ेगा। तब अगर नेट परसेंट दे देगा, जैसे यहाँ पे मान लो 16% है, कभी कभी यहाँ पे 16% दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चीज गायब कर देगा, तो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। आप लोगों का होमवर्क, आप लोग ये मुझे रेशियो से बना के दिखाओगे। ठीक है, पहला होमवर्क ये कि आप मुझे ये चीज रेशियो से बना के दिखाओगे। दूसरा होमवर्क आपको मैं अगला सवाल दिखा रहा हूं, वो आप मुझे करके दिखाओगे। ये सवाल आपका होमवर्क है। 1 मिनट से भी कम समय है। 34% की छूट के बाद एक शर्ट को 3168 रुपए में बेचा जाता है, तो शर्ट की चिन्हित कीमत क्या है? 34% डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट और एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी दिया हुआ है, तो शर्ट का मार्क्ड प्राइस बताना है। ये सवाल आपका होमवर्क है। ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है। 1 मिनट से भी कम समय बचा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। और होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।